हेलो स्टूडेंट्स, कल आपको अबाउट टू का ये टॉपिक पढ़ाया गया था, उससे रिलेटेड एक्सरसाइज मिली थी। तो एक बार चलिए उसका ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको सिंपल सेंटेंस है तो करेक्शन आप अपने आप भी कर सकते हैं। मैंने 3 सेंटेंसेस तो इनके सामने ही बना दिए हैं, ये और इसके बाद के नीचे दिए गए हैं। ठीक है, 4 से लेके 8 तक। क्लियर? तो चलिए अब आगे की टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम ट्रांसलेशन में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, जो है वर्ब्स नॉट यूज्ड इन कंटिन्यूअस टेंसेस, यानी कि कुछ ऐसी वर्ब जो हमारी कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ नहीं होती। ऐसी वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे हम कि जिन्हें हम कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ नहीं करते। तो देखिए, आपको पता होगा कि हमारी जो सेंस ऑर्गन्स हैं, सेंस ऑर्गन्स जो हैं हमारे, वो हमारे 5 होते हैं, यानी कि जिनके द्वारा हम कुछ महसूस करते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं हमारी बॉडी में। तो वे कौन कौन से होती हैं? एक तो होती है आइज़, एक होती है ईयर्स और थर्ड होती है हमारी टंग, एक होती है हमारी नोज़ और एक होती है हमारी स्किन। ये 5 ऐसे ऑर्गन हैं जिनके द्वारा हम महसूस करते हैं। ठीक है, तो आइज़ का क्या काम होता है? आइज़ का काम होता है देखना, यानी कि सी। कान का काम क्या होता है? सुनना, हियर। टंग का काम क्या होता है? टेस्ट, यानी कि स्वाद लेना। और नाक का काम क्या होता है हमारा? नोज़ का काम होता है स्मेल। और स्किन का काम क्या होता है हमारा? फील, अनुभव करना। ठीक है, ये हमारे 5 टॉपिक हैं। आइज़ 5 ऑर्गन्स हैं, आइज़, ईयर्स, टंग, नोज़ और स्किन। और इनके द्वारा हम जो 5 काम करते हैं वो कौन कौन से हैं? देखना, सुनना, स्वाद को महसूस करना, सूंघना और कुछ भी महसूस करना। ये सारे काम जो होते हैं इन ऑर्गन की हेल्प से कंप्लीट होते हैं। तो जो ये वर्ब दी हुई हैं, ये जो हमने लिखी हुई है, सी मीन्स क्या होता है? देखना, यानी कि एक वर्ब है। हियर सुनना एक वर्ब है। टेस्ट मीन्स स्वाद लेना एक वर्ब है। स्मेल सूंघना एक वर्ब है। फील मीन्स महसूस करना एक वर्ब है। तो जो वर्ब होती हैं, ये सारी जो वर्ब हैं, ये 5, दीज आर नॉट यूज्ड इन कंटिन्यूअस टेंस। क्या है इनका मतलब? कि इन 5 वर्ब्स का यूज़ हम कंटिन्यूअस टेंस में कभी नहीं करते हैं। क्लियर? यदि ये दिए हुए हों, यदि ये वर्ब दी हुई हो इनको सदैव, दीज वर्ब्स आर यूज्ड ओनली इन डेफिनेट टेंस। इनका यूज़ केवल किस में कर सकते हैं हम? इंडेफिनिट टेंस में कर सकते हैं। क्लियर? प्रेजेंट है तो प्रेजेंट डेफिनिट, पास्ट है तो पास्ट इंडेफिनिट। जैसे मुझे वहाँ एक चोर दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, एग्जाम्पल है ये। तो देखिए इसमें सेंटेंस में रहा है, रहे आया हुआ है, यानी कि सेंटेंस जो है कंटिन्यूअस टेंस में तो है, लेकिन इसमें दिखाई देना आ रहा है। इट मीन्स जो है ये वर्ब
जो ये वर्ब है इसे हम कंटिन्यूस में ना यूज़ करके किस में करेंगे, इंडेफिनिट टेंस में यूज़ करेंगे इसको। तो इंडेफिनिट में जब इसको यूज़ करेंगे तो सब्जेक्ट कौन है, किसे दिखाई दे रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है, यानी कि आई सब्जेक्ट है इसमें, और है आया हुआ है तो जाहिर सी बात है प्रेजेंट डेफिनेट बनेगा। प्रेजेंट डेफिनेट में आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तो आई दिखाई देने की होती है सी, दिखाई दे रहा है, इसकी मैंने लगा दी। अब क्या बचा, एक चोर, ए थीफ, वहाँ की देयर, आई सी ए थीफ देयर, इस तरीके से बनाते हैं। ये है घास बहुत मुलायम लग रही है। कल मैंने आपको बताया था कल की वीडियो में कि ये ऐसे टॉपिक हैं जिनका यूज़ हम स्पीकिंग में भी करते हैं। क्लियर, ये जो टॉपिक है हमारे स्पीकिंग में भी काम आएंगे, साथ साथ ट्रांसलेशन के साथ साथ। तो इनको अपने डेली बेसिस के यूजेस में लाने का प्रयोग किया करो। तो ये क्या कह रहा है, ऐसे सेंटेंस में क्या करते हैं, प्रेजेंट डेफिनेट, यह घास बड़ी मुलायम दिख रही है। तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो कौन बन रहा है, यह घास बन रहा है। मुलायम कौन लग रहा है, घास ही तो लग रही है। तो घास की क्या हो जाएगी, दिस ग्रास। ग्रास क्या है हमारे, सिंगुलर है, तो वर्ब में एस लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला है प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ होते हैं। तो लगने की क्या होती है, फील होती है, तो फील में एस लगा के फील्स क्या, बहुत मुलायम, वेरी सॉफ्ट। क्लियर, इस तरीके से हम इन ऑर्गन्स के द्वारा जो हम काम करते हैं वो वर्ब हमेशा हमारी कभी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में न जा करके इंडेफिनिट टेंस में जाएगी। इस बात का ध्यान रखेंगे और इस तरीके से अपने सेंटेंसेस को बनाएंगे। जैसे एक सेंटेंस है, ये फूल बहुत महक रहे हैं। महकना मतलब खुशबू देना, और वो काम कहाँ किससे होता है, वो नोज से होता है, यानी कि स्मेल। तो ये फूल हमारे बहुत सारे हैं, तो क्या हो जाएगा, दीज फ्लावर्स, महकने की स्मेल वेरी स्वीट। क्लियर, छोटा सा टॉपिक है, केवल आपको ध्यान रखना है कि ये जो वर्ब हैं कभी भी इन वर्ब्स को हम कंटिन्यूअस टेंस में नहीं लेकर जाएंगे, इनको केवल इंडेफिनिट टेंस में रखेंगे, और इंडेफिनिट टेंस में रखकर उसी के जो रूल्स होते हैं उन्हीं को फॉलो करेंगे हम। पहला टॉपिक था ये, इसी में सेकंड टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना भी, जो है यूज ऑफ सीम एंड अपीयर। सीम और अपीयर का यूज कहाँ करते हैं, तो कहाँ करेंगे कि जब किसी सेंटेंस में प्रतीत हो रहा है या प्रतीत होता है जैसे शब्द आए हों, तब हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, सीम और अपीयर का यूज़ करते हैं। क्लियर, या कंप्लीट फॉर्म में यदि बताऊं तो इसे हम क्या बोलेंगे, सीम टू बी या अपीयर टू बी। कंप्लीट सेंस ये बैठती है, और कहाँ यूज़ होंगे, प्रतीत होता है या प्रतीत हो रहा है। जब ये शब्द आए हों तब हम इनका यूज़ करेंगे। क्लियर, अब जैसे तुम एक अच्छे लड़के
प्रतीत हो रहे हो, या इसी को हम कैसे बना देंगे, तुम एक अच्छे लड़के लग रहे हो। यानी कि सिंपल वे में यदि बात करें, तुम एक अच्छे लड़के प्रतीत हो रहे हो, तुम एक अच्छे लड़के लग रहे हो, या तुम एक अच्छे लड़के दिखाई दे रहे हो, जब ऐसे सेंटेंस आएंगे तब हम सीम टू बी और अपीयर टू बी का यूज़ करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, यू क्या है, प्रेजेंट डेफिनेट में जाना है। मैंने क्या बताया, ये जो सारी चीज़ें हैं, सीम और अपीयर भी क्या हो रहा है, प्रतीत होना, यानी कि आपको से तो दिखाई दे रहा है या महसूस किया जा रहा है कि तुम एक अच्छे लड़के हो। तो ऑर्गन के द्वारा जो काम होता है वो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में जाता है। तो यू हमारा प्लूरल फॉर्म है और प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो या तो सीम लगा दो या अपीयर लगा दो, एक कोई भी यूज़ कर सकते हो। ये हो जाएगा यू सीम टू बी ए गुड बॉय, यू सीम टू बी ए गुड बॉय। नेक्स्ट एक सेंटेंस इंटरोगेटिव में देख लेते हैं। एग्जाम्पल सेकंड है, क्या ये आम खट्टे प्रतीत हो रहे हैं। अब जो आम है, देखिए सीम और अपीयर में एक बार बता देता हूँ। अच्छे लड़के जो है, तुम एक अच्छे लड़के प्रतीत हो रहे, यानी कि मुझे उसके सामने वाले के बिहेवियर से लग रहा है कि वो एक अच्छा लड़का हो सकता है। क्लियर, यानी कि उसे हम देख रहे हैं। लेकिन जो आम है, इन्हें हम केवल क्या कर सकते हैं, सीम देख कर तो नहीं बता सकते कि खट्टे हैं। क्लियर, तो ऐसे आमों जहाँ ऐसे सेंटेंस होते हैं तो उसके लिए हम अपीयर का यूज़ कर देंगे। तो क्या आ रहा है, तो ये देखना है कि क्या के लिए हम शुरू में क्या लगाएंगे। मैंने बोला प्रेजेंट डेफिनेट में जाना है, शुरू में क्या आया हुआ है, तो इसके प्लेस पर क्या लगाएंगे, डू या डज लगाएंगे। अब डू या डज पहले देख लेंगे सब्जेक्ट, ये आम यानी कि बहुत सारे हैं, तो क्या के लिए शुरू में हम डू का यूज़ कर देंगे, डू दीज मैंगोज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अपीयर टू बी, खट्टों को क्या बोलते हैं, सावर बोलते हैं, SOUR। डू दीज मैंगोज अपीयर टू बी सार। क्लियर, इस तरीके से हम सीम और अपीयर का यूज़ करेंगे और ऊपर जो कुछ जो वर्ब बताई गई हैं उनको यूज़ करेंगे। क्लियर, चलिए इनसे रिलेटेड एक एक्सरसाइज और एक स्टोरी ले लेते हैं। एक्सरसाइज, फर्स्ट सेंटेंस है, पहले जो ऊपर टॉपिक पढ़ाया था उससे रिलेटेड बता देता हूँ। मुझे कुछ जलने की गंध आ रही है। गंध को क्या बोलते हैं, स्मेल बोलते हैं। नेक्स्ट है, क्या तुम्हें पर्दे के पीछे कोई दिखाई दे रहा है, कोई दिखाई दे रहा है। थर्ड है, ये संतरे मीठे नहीं लग रहे हैं, मीठे नहीं लग रहे हैं। फोर्थ सेंटेंस,
क्या तुम चिड़िया को गाते हुए सुन रहे हो? क्या मैं तुम्हें स्वस्थ लग रहा हूँ? सिक्स्थ, यह कपड़ा बहुत पतला लग रहा है। पतला लग रहा है। मुझे किसी के आने की आवाज़ सुनाई दे रही है। आने की आवाज़ को बोलते हैं फुट स्टेप। चलिए अब अपना सी और एफ वाले सेंटेंस लेते हैं। 8, यह लड़का गणित में कमज़ोर दिखाई दे रहा है। नाइन्थ, वह दास प्रतीत क्यों हो रहा है? 10th, प्रधानाचार्य जी आज क्रोधित प्रतीत हो रहे हैं। चलिए इन्हें 10 ही रहने देते हैं सेंटेंसेस को। इसमें कुछ सेंटेंसेस हमारे वर्ब टू बी कंटिन्यूस वाले हैं जो कंटिन्यूस में यूज़ नहीं होंगी, और जो कुछ हैं वो सीम और अपेयर वाले हैं। बाद के 2-3 सेंटेंस इनको आप कंप्लीट कर लोगे। इसके बाद हम अपने जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो यूज़ करेंगे जो हमारे टेंसेस होते हैं उनको हम पैसिव वॉइस में कैसे यूज़ करते हैं उसको। लेकिन आज की वीडियो में केवल अभी जो टॉपिक पर है वो, उसके साथ में एक स्टोरी ले लेते हैं। बस स्टोरी आपकी कई दिन से चल रही है लेकिन बीच में गैप आ गया है, तो एक स्टोरी लेंगे इन सेंटेंसेस के साथ। तो इसमें जो आपकी स्टोरी हुई थी वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट इंडेफिनिट वाली की स्टोरी आपको कराई थी मैंने, लोमड़ी की हुई थी लास्ट में। इसके बाद नेक्स्ट स्टोरी ले लेते हैं। जो स्टोरी चलेगी स्टोरी नंबर 3 है ये,
और ये बेस्ड ऑन वर्ब टू बी, यानी कि जा रहे हम वाजवर। इसके बाद देयर, यूज़ ऑफ देयर, और प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वर्ब टू बी आप समझते हैं क्या होती है, जा रहे हैं वाजवर। यूज ऑफ देयर भी काफ़ी दोनों स्टोरी में यूज़ हो चुका है। इसके बाद आया प्रेजेंट इंडेफिनिट, ता है, ती है, ते हैं में फर्स्ट फॉर्म या वर्ब में ऐसे है। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट यानी कि हैज़ है प्लस थर्ड फॉर्म। तो चलिए स्टोरी लिख लेते हैं। यह विज्ञान का युग है। यह विज्ञान का युग है। सेकंड, विज्ञान ने अनेक चमत्कार किए हैं। अनेक चमत्कार किए हैं। थर्ड है, इसने हमारे जीवन का ढंग जीवन के ढंग को बोलते हैं वे ऑफ लाइफ, को पूरी तरह बदल दिया है। पूरी तरह बदल दिया है। चमत्कार का तो पता होगा क्या होती है, चमत्कार को मिराकल्स बोलते हैं, मिराकल्स। फोर्थ है, इसने अंधों को आँख और बहरों को कान दिए हैं। आ है, ई है, ए है, सब यही आया हुआ है, इनके प्रेजेंट परफेक्ट है ये। बहरों को बोलते हैं डीफ, DEAF। इसके बाद सब जगह विज्ञान का जाल है। विज्ञान का जाल है। वैज्ञानिकों ने जाल को बोलते हैं नेटवर्क। वैज्ञानिकों ने अनेक मशीनें बनाई है। ये मशीनें हमारा समय व मेहनत बचाती हैं। इसने हमारे जीवन को सुखद को बोलते हैं प्लीजेंट, और आरामदायक को क्या बोलते हैं, कंफर्टेबल बना दिया है। चलिए इस स्टोरी को बस इतने रखते हैं।
तो ओवरऑल मिला के आपके 8 सेंटेंसेस होते हैं। 8 सेंटेंसेस बैठते हैं स्टोरी के, और 10 सेंटेंस बैठते हैं जो सिंपल सेंटेंस थे अभी जो पढ़ाए थे। ये वर्क आपको करना है, ज़्यादा मैटर नहीं है। 18 सेंटेंस हैं, नॉर्मली 18 सेंटेंसेस किसी भी एक्सरसाइज में मिल ही जाते हैं, तो इन सबको आप कंप्लीट करेंगे। कल की वीडियो में इनका करेक्शन करेंगे और अपने नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। इसी के साथ हम अपनी क्लास यहीं ऑफ करते हैं। हैव ए गुड डे।